मैं तो कहता हूँ जी 3 टाइम बाल बने होने चाहिए औरत के, अदरवाइज बाकी सारा टाइम खुले रहने चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। 3 टाइम पूछेंगे नहीं आप कौन सा टाइम? आप बताना चाह रहे हैं तो बता दीजिए। जाहिर है एक टाइम नाश्ता बनाते हुए, दिन का लंच और अच्छा। डिनर, ये 3 टाइम। चलिए जी, अदरवाइज तो बाल खुले ही अच्छे लगते हैं। ओके चलिए जी। अच्छा क्या पूछना क्या चाहेंगे? मैं स्किन के बारे में ये मालूमात करना चाह रहा था कि एक दोस्त है, उसकी स्किन ना काफी ड्राई है। अच्छा। और काफी ज्यादा वो खारिश करते रहते हैं हाथ से ना, और उसके बाद वो उसके ऊपर कोई जिस तरह तह नहीं लग जाती, ये जिस तरह फंगस टाइप इस तरह का बन जाता है उसके। अच्छा ठीक है। नेक पे भी और इस तरह सारे बालों गोल गोल बनता है? गोल नहीं, काफी बड़े, जिस तरह फंगस क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं मेरे ख्याल है, इस तरह टाइप बन जाता है काफी तह में। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? आप लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकम की शायद बात कर रहे हैं तो मुझे समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि वो राउंड से जो फंगस की टाइप है, रिंग टाइप है, और लोग उसको रिंग यूजुअली टाइप की बात नहीं कर रहे। आपको सुन के फंगस बताना कैसे बहुत लगता है? मुश्किल है। वो कलर कुछ डिफरेंट हो जाता है? बहुत मुश्किल। ब्लैक हो जाता है उनके ना। अच्छा वो खुजा के black खुजा color खुजा मुझे लगता है बिल्कुल लाइकन फिर क्या ये जाता है, चला जाता है कि नहीं वही रहता नहीं है? चला नहीं जाता, सेम वैसे ही रहता है उनको। वैसे वैसे ही रहता है ना। वैसे ही रहता है। दिस काफी इज एन ज्यादा एक्जिमा वो- एक्चुअली, ये जो आप बता रहे हैं ये एक्जिमा है जो कि लाइकनिफाइड हो गया है, और ये कहते हैं ना एक ये साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम ये होती है कि एक ही जगह पे लोग जो वो खारिश कर करके उस स्पेसिफिक एरिया को डैमेज कर लेते हैं। ठीक है। उसमें ये कि आपने एक तो उनकी अच्छे से उनको काउंसलिंग करनी है, बताना है, दूसरा उनके हाथ अपने बांधे हाथ हैं। बांध देने हैं कि आपने ये नहीं करना, नाखून काट दे उनके और या बताइए। किसी और चीज में वो इन्वॉल्वमेंट एक अपनी कंडीशन होती है प्रोड्यूस ना, कर न्यूरोडर्मेटाइटिस। न्यूरोडर्मेटाइटिस, बिल्कुल। तो ठीक है। अच्छा उसमें- कुछ और पूछना चाहेंगे आप बाबा साहब? और दूसरी बात ये है कि दाने जो फेस पे आजकल काफी, क्योंकि हमारा फैशन है ये कॉलर का ही है हमारा, और काफी ज्यादा दाने जो फेस पे है ना, पेट पे दाने? फेस के ऊपर, फेस पे। अच्छा फेस पे दाने। हाँ, मैं भी ऑलराइट। हाँ जी फेस पे दाने, हाँ जी फिर क्या हुआ उनको? उन पे काफी ज्यादा वो सामने आते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उसके बारे में मालूमात करना चाह रहा था, उसके लिए क्या हाल है? हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। पेट के दाने। पेट के दाने। अच्छा ये जो दाने सर, ये जो फॉर्मुलेशंस देते हैं लगाने को डॉक्टर साहब, उससे क्या होता है, वो तो ऑलरेडी जो दानों का एक क्लस्टर बना हुआ होता है, एक तो वो बना हुआ होता है, उसको इतनी ड्राई कोई क्रस्ट आती है कि पेशेंट स्माइल भी बेचारा ई करके कर रहा होता है, बहुत मुश्किल होती है इस बेचारे के लिए स्माइल करना। आई थिंक इट्स बिकॉज द फॉर्मुलेशंस एज वेल, वो जो क्रीम्स का फॉर्मूला देते हैं डॉक्टर साहब। देखिए ओवर द काउंटर इतने फार्मूला मिल रहे होते हैं, और सस्ते से लेके इतने महंगे कि आपकी पूरी तनख्वाह एक फार्मूला खरीदने में लग सर जाए। फिर आपको वो जो आपने फेस वॉश दिया वो भी ऑयल फ्री, सोप भी दे रहे हैं वो भी ऑयल जी फ्री, हाँ। जो क्रीमें भी लगा रहे हैं तो वाटर बेस्ड। ड्राई स्किन के लिए तो हमें ऑयली चीज चाहिए। हाँ, सोप अब जो वो है स्किन वो टाइप तो को देख के ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपने Yeah. देना है ना, ऐसे तो नहीं कि According to सारों को the- एक ही चीज दे देनी है, ये तो गलत होता चीज़ यह है कि एक फार्मूले को यूज करके किसी एक मरीज को फायदा हुआ, तजर्बा। वो दूसरों को बताता है, तो उसकी हर स्किन एक की दूसरे different टाइप की है, है। उसकी दूसरे, तो सब अगर उसी तरह यूज करेंगे तो कहेंगे कि भाई मुझे तो फायदा हो गया, 4 को फायदा भी हो गया, use 4 कर को लो। नुकसान हो गया। हाँ। 4 को नुकसान हो गया। हाँ। तो इस तरीके से होता है, यानी कि सीना बस सीना रिवायत चल जाती है। ये तो है। असल में थोड़ी सी काहली है डॉक्टर्स के पास जाना, कैसे जाएं, नहीं निकल सकते, घर में टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी जो है ना प्रिविलेज अपनी स्किन को, अपनी डाइट को और अपनी सेहत को देना बहुत ज़रूरी है। ओके। कि यू शुड टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। स्पेशली मैं जो ख़वातीन हमारे यहाँ घर में होती हैं वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा बीमार हुआ तो फिर चले जाएंगे डॉक्टर के पास। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल ना। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए डॉक्टर के पास, दिखाइए और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लीजिए। सही। असल में अच्छा, तमाम एक reason प्रॉब्लम्स सर, में से स्किन की डिजीज को इंसान सबसे ज्यादा निगलेक्ट करता है, ये मैंने देखा। खारिश हो रही है 2-4 रोज तो ऐसे चला लेता है, बिल्कुल। और बुखार हो गया तो वो फौरन एंड आएगा में डॉक्टर जो के है पास। वो पता नहीं कहाँ से ट्रीटमेंट लेके जब आते हैं Even the whole scabies. picture is changed। स्कैबीज जो है वो पूरी फैमिली में रन कर रही Run होती कर है, रही है। और सर ये फिर जो वो गर्म डॉक्टर के पास पानी है। हम लोग सर्दियों में यूज करते हैं, इससे भी स्किन ड्राइनेस जी बिल्कुल होती है। स्किन ड्राइनेस से वही ना कि ह्यूमिडिफिकेशन जहाँ ज़्यादा से कम की तरफ जाता है ना, पानी अगर एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है तो इट विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। तो जो अगर हम वार्मथ बाहर ज़्यादा रखेंगे तो हमारे बॉडी की अपनी मॉइस्चर जो है ना वो एवापोरेट कर हाँ, जाएगी और definitely। फर्दर वो होगा। तो इसलिए हॉट वाटर बाथ जो है ना वो तो बिल्कुल रिकमेंडेड, लेकिन क्या contraindicated करे सर, सर्दी लगती है, अब कॉल सर्दी लगती है गर्म पानी में ना
तो हल्का गर्म होना चाहिए। नहीं, हाँ, हाँ, ये भी आप 100 डिग्री पे पहुंचा के जी फिर आप 100 नहा पे तो रहे हैं। कुछ हाँ, वो तो वैसे ही डैमेजिंग ऐसा इफेक्ट्स पानी जो होंगे आपकी स्किन को रेड कर रहा हो वो नहीं यूज करें। सर तो आइडियल टेम्परेचर लाइक 50-55 बस, इससे ज्यादा पे नहीं It's, सर। lukewarm हम लोग इसी को अपने कहते हैं गीजर जी। का जो टेम्परेचर Yeah. थर्मोस्टेट सेट करते हैं तो वो उस तरह। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड, हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ फेडरल बी एरिया से। जी अस्मा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी। पहले तो आपसे एक फरमाइश करूंगी, हाँ हाँ हाँ। वो ये कि आज का भी मौजू बहुत अच्छा रखा है। मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछने हैं, लेकिन एक फरमाइश जरूर करूंगी, वो ये कि एक दफा आपने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो आपके गेस्ट आए थे जो आपको प्रेशर के मुतालिक बता रहे थे। प्लीज आप उनको जरूर बुलाइएगा। ठीक है, ओके। जी अच्छा, और प्लीज आप मुझे डॉक्टर साहब से बात करवा दीजिए। बिल्कुल कीजिए। हमारे पोल का जवाब नहीं देंगी अस्मा? मैंने अभी असल में लाइट अभी आई है ना, तो वो मैंने जब देखा कि इतना अच्छा आज का आपने वो हमारे रखा पोल है। का सवाल भी अच्छा है। अच्छा क्या है? हमारे पोल का सवाल है कि क्या मगरिब के वक्त स्पेसिफिकली खवातीन अपने बाल खोले रख सकती हैं, हाँ या नहीं? रख सकती हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। अब पूछिए डॉक्टर साहब से। सालिम डॉक्टर साहब। जी जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, डॉक्टर साहब बैठे सुन रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरा पहले तो रंग, मैं 40 प्लस हूँ, अच्छा ठीक है, तो ये मेरा पहले फेस था, लेकिन अब मैंने देखा है कि मेरे एक तो स्किन ड्राई होती जा रही है, दूसरा ये कि रंग पिगमेंटेशन होती जा रही है, रंग बड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है ड्राई स्किन के साथ। दूसरा ये जी, और दूसरा ये कि वो जो एज मार्क्स होते हैं ना, वो जो भूरे भूरे से चेहरे पे आ जाते हैं, वो भी चेहरे पे तो इतने नहीं आए, लेकिन मेरी कमर के पीछे आ गए। तो है? प्लीज ये जो आई नो व्हाट यू टॉक अबाउट, ठीक है। जी जी, वो जो कुछ तो उभरे उभरे से होते हैं ना, मस्से नुमा, और वो तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? और एक चीज ये भी पूछनी है डॉक्टर साहब कि पहले जो खवातीन होती थी उनके साथ ये एज वाले मसाइल नहीं होते थे, उनकी स्किन देखें, मैंने तो आज तक कभी किसी बूढ़ी औरत के चेहरे के ऊपर इस तरह के मार्क्स नहीं देखे अपनी नानियों और दादियों के जमाने में। अब ये क्यों हो जाते हैं? प्लीज इसका जवाब दीजिएगा, और मुझे कोई ऐसी क्रीम बता दीजिए। लेजर वेजर तो मैं नहीं करवा सकती, मैं हाउस वाइफ हूँ, जाहिर है मेरी ऐसी मसरूफियत है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकती, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। प्लीज डॉक्टर साहब से जरा, डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे तफसील से बता दीजिए कि इसका क्या इलाज है, चले। जो भूरे भूरे खास तौर पे तेल और पिगमेंटेशन के लिए मैं क्या करूँ? अब मैं 1 मिनट बाद जवाब दीजिएगा, मैं जरा कमरे में जाती हूँ। जल्दी जाइए जी, 1 मिनट में 30 सेकंड गुजर गए, 1 मिनट के 40 सेकंड भी गुजर गए, 50-60 हो गए जी, 2 मिनट हो गए जी। हाँ अच्छा, एक तो ये कि इन्होंने जो पिगमेंटेशन का जिक्र किया है, तो एज शी इज़ 45, तो शी इज़ अप्रोचिंग मेनोपॉज के उसमें आ रही हैं वो, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ऑयल्स, ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, और हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से ही आपकी स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगती है। Okay. और ड्राइनेस भी इसी का रीज़न होती प्रेगनेंसी है। के बाद तो वैसे Pregnancy प्रेगनेंसी में, के हाँ, बाद भी होता है, छाइयाँ। वो अलग है, मेलाज्मा जिसे कहते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है ना, ले टर्म्स उसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कि आयरन सप्लीमेंट्स बॉडी में बहुत ज़्यादा लेने चाहिए। आयरन आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, गोश्त में होता है, कलीजी में होता है, और जो आपकी ये चुकंदर है इसमें है, वेजिटेबल्स हैं, पालक है, दिस इज़ वेरी गुड आयरन सप्लीमेंट। तो ये लेना बड़ा अच्छा होता है। एक तो आपकी वैसे भी कोलोन भी आपका क्लियर होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलता है। दूसरा ये है कि जैसे आपको पिगमेंटेशन का, यू शुड ऑलवेज यूज़ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक लगाना बड़ा ज़रूरी है, वो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, आराम से इजीली अवेलेबल है। अच्छा, प्रोसेस में वो पीलिंग करते हैं आप लोग, केमिकल पीलिंग जो होती है? पीलिंग का भी है, इसके अंदर डिफरेंट पील्स होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दूसरा आजकल एक डर्मा रोलर का बड़ा अच्छा इस पे इफेक्ट आया है। पर काफी डर्मा रोलर research- के बाद तो भाई वो आप धूप में, सनलाइट में ना वो निकले, थोड़े दिनों के लिए तो प्रोटेक्शन है, मिट्टी भी अवॉइड करें, थोड़ा मसला है। मगर ये कि वो बड़े एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं, और but दर्द अगर अपनी आपने जगह। नहीं, दर्द तो वो फिर मगर ये कि वो किसी अच्छी जगह से कराएं। दूसरा ये कि
दूसरा ये कि सन ब्लॉक इज वेरी नेसेसरी। अगर Sunblock आपका is कॉम्प्लेक्शन पहले ही डार्क है तो उसको गोरा करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं आजकल तो होती है डॉक्टर साहब, फीमेल्स आर वेरी कॉन्शियस। आप उनको ये कहें गोरा नहीं, उसमें कि निखार की जो बिल्कुल, बात करते हैं ना डॉक्टर साहब। confident, हाँ, हाँ मगर ये कि एक वो वो जो कहते हैं ग्लो ना है, चमक है, प्लेजेंट लुक बड़ी अपील करती है इंसान को, चाहे वो रंग कम हो या चाहे ज्यादा गोरा हो। हो ना हो, ठीक है। द थिंग इज कि जो खुदा ने कॉम्प्लेक्शन लेकिन दिया वो तो इनका है। जो सवाल करने वाली खातून है उनका सवाल था कि she मेरे has का acquired- कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है। जी, acquired जी। हो गया ना, तो तो she इसको should, करेक्ट किया जा सकता था और शायद अब भी है। जी जी अभी भी है, वो डिपेंड करेगा। Abrasion से भी होता है, derm एब्रेजन से abrasion भी से है, भी। डर्म एब्रेजन है, डॉक्टर बहुत साहब करती है? multiple- जी जी। भाई आ जा। तो ये कि लेजर नहीं है, आपने कहा था लेजर नहीं हाँ, करा लेजर नहीं सकते। करेंगे, अच्छा। कुछ भी लेजर नहीं करेंगे बिल्कुल। और अच्छा। लेजर में पिगमेंटेशन इतना काम करता भी नहीं है। सही। ये जो हमारे लोग खामखा से समझते हैं कि लेजर हर चीज का इलाज है, तो हाँ, हर तो चीज ऐसा का कुछ नहीं नहीं है। है। हर चीज डिपेंड करती है कि किस डिजीज हर चीज का इलाज जो है सबसे पहले कुछ कि आप medicine प्रॉपर भी- डॉक्टर कंसल्ट बिल्कुल। करिए, फिर इस पे काम हो सकता है। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है जी हमारे पास। मुझे दोनों डॉक्टर साहब को थैंक यू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, thank डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का और स्किन ड्राइनेस पे बात करने का, जो कि मुझे लगता है अभी भी बहुत एस्पेक्ट से रह गई है, लेकिन क्या करें, इतना लंबा टॉपिक है, हम फिर से कवर कर लेंगे जी, कोई मसला नहीं है। वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास सेगमेंट होगा बेस्ट 5, जिसमें एक सेलिब्रिटी एक्टर हमारे पास मौजूद होंगे और वो कौन होंगे मैं आपको तब बताऊंगी। पोल का सवाल मैं आपको अभी बताऊंगी। हमारे पोल का सवाल है जिसका आप जवाब दे रहे हैं कि क्या मगरिब के वक्त खवातीन अपने बाल खुले रख सकती हैं, हाँ या नहीं। इसका जवाब आप लोग दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक है, अभी वापस आएंगे।